और अगर ये आपका आर्गुमेंट है, और सोशल मीडिया पे क्या चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है क्योंकि अरे उसको जरूरत क्या थी वो झंडा उतारने की, तो झंडा उतारेंगे तो आप गोली मार देंगे। अगर झंडा उतार लेंगे तो गोली मार देंगे आप उस आदमी को, 15 गोलियां मार देंगे। झंडा उतारने से गोली मारने का लाइसेंस मिल जाता है। ये सो कॉल्ड लिबरल और सेक्युलर लोगों का लॉजिक सुनिए जरा। जो रिपोर्टर्स अलग अलग चैनल के, उनके नाम बता रहा हूं जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स के न्यूज के रिपोर्टर का नाम फराज, स्वदेश न्यूज के तारिक, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो हैंडल है अरशद कुद्दूस, इंडिया टीवी से अब्दुल रहमान, भारत 24 खालिद हुसैन, एनडीटीवी से सलीम सिद्दीकी, भारत समाचार से रेहान कादरी, भास्कर टीवी से मोहम्मद काशिफ, न्यूज़ 24 से मुनिस अजीज, न्यूज़ 1 इंडिया से कादरी मसूद, एएनआई से अजीम मिर्जा, एबीपी से परवेज रिजवी और सहारा टीवी से सैयद कलवे अब्बास। योगी जी के राज में इनको अकल आई थी बीच में, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद ना इनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही खराब है। वो दोबारा सेट हो जाएगा। योगी जी का एक्शन जो है ना, योगी जी के एक्शन से नहीं बचते ही है। महाराज जी ने इनको सबको सीधा कर देना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे कि ये लोकसभा में मतलब 4 सीटें क्या जीत ली, औकात भूल गए अपनी। 4 सीटें क्या जीत ली, औकात भूल गए, मरने मारने पे आ गए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करें। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश का एक जिला बहराइच जल रहा है। वहाँ पे दंगे जैसे हालात हैं। एक हिंदू युवा की मौत हो चुकी है, एक को गोली लगी है, वो घायल है, और 30 से ज़्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हैं जो हिंदू हैं। और ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इन डिटेल बताऊंगा। टीवी चैनलों पे तो आपको पता ही है कि जो सिलसिला चलता है वो किस तरह से दो पक्ष करके कहानी सुनाई जाती है, और वास्तविकता क्या है ये नहीं बताते आपको कभी भी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने वहाँ पे कुछ अपने जानने वालों से संपर्क किया। वहाँ से जो सूचना मुझे मिली है, उत्तर बहराइच के महाराजगंज इलाके की ये घटना है। मूर्ति विसर्जन के लिए नवरात्र में 9 दिन आपको पता है पूजा पंडाल लगते हैं पूरे देश में। खासतौर पे पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही वृहद तरीके से मनाया जाता है, और बाकी शहरों में भी अलग जो भारत के विभिन्न हिस्से हैं, अलग अलग शहर हैं, वहाँ पे भी होता है। और मूर्ति को 9 दिन के बाद जब विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था तो उस यात्रा के ऊपर जो है कि पथराव किया गया। जब वो यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो एक चश्मदीद से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है वो कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं वो डरते हैं बेचारे, सीधे साधे लोग हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, हमारा इलाका जो है ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, और जिस व्यक्ति की मौत हुई है राम गोपाल मिश्रा, वो खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। एक व्यक्ति जो गोली लगने से घायल है और ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, वो भी उसी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा ये इलाका है। अभी कुछ दिन पहले 12 वफ़ात गुजरी है मुसलमानों की। उन्होंने भी 12 वफ़ात पे इसी तरह से उन्होंने डीजे लगा करके अपनी अपनी यात्राएं निकाली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हम अपनी यात्रा लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक मस्जिद पड़ी, मस्जिद से कुछ लोग निकले और उन्होंने बोला कि डीजे बंद करो। तो मैंने कहा कि आप आपत्तिजनक कोई गाना बजा रहे होंगे, आपको नहीं बजाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक नहीं, हम एक गाना बज रहा था, क्या हमने कोई इंटेंशनली कोई गाना नहीं बजाया था, क्या एक गाना था जो पाकिस्तान के विरोध में था, पाकिस्तान विरोधी गाना बज रहा था। इस पे उस मस्जिद से लोग निकल आए कि आप पाकिस्तान के विरोध में गाना क्यों बजा रहे हैं, कि ये गाना बंद करो। हमसे कहते हैं ना कि हमें अपनी वफादारी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम कितने वफादार हैं, हम कितने हुब्बुल वतन हैं, हमें अपनी हुब्बुल वतनी जो है कि इन काफिरों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनकी हुब्बुल वतनी है कि पाकिस्तान के खिलाफ गाना बज रहा था, इस बात से आपत्ति थी इनको। तो जब इन लोगों ने कहा भाई अभी आपकी 12 वफ़ात गुजरी है, आप लोगों ने 150 गाने बजाए हैं, अपनी अलग अलग यात्रा निकाली है पूरे इलाके से, आपको अच्छी तरीके से पता है ये ब्राह्मण बहुल इलाका, उसके बाद भी हमने आपको परेशान नहीं किया, हमने आपको कुछ नहीं बोला, हमारी शोभा यात्रा जा रही है, आप जाने दें। तो बोले कि उसके बाद उस मस्जिद के अंदर से, और उस मस्जिद के पास में एक घर है अब्दुल हमीद का, अब्दुल हमीद के घर से जो है पथराव शुरू हुआ शोभा यात्रा के ऊपर। जब पथराव शुरू हुआ तो एक व्यक्ति, यही जिसकी मृत्यु हुई है राम गोपाल मिश्रा, ये उस घर की छत पे चढ़ गया और उसने उस छत पे जो हरा झंडा था उसको उसने उतार दिया। उतारने के बाद उसने वहां पे भगवा झंडा लहरा दिया। तो प्रोवोकेशन किसने की, प्रोवोक किसने किया? पहले आपने शोभा यात्रा रोकी,
शोभा यात्रा जा रही थी, चली जाती, या विसर्जन यात्रा कह लीजिए, जो कहना है, वो जा रही थी, वो अपने रास्ते चली जाती, आपको रोकने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं, आपने जबरदस्ती पहले वहां रोका। तो जब वहां पे भीड़, जो यात्रा की भीड़ थी, जब वो इकट्ठी थी, और फिर उसके बाद आपने इस घर से पथराव शुरू कर दिया आपने उसके ऊपर। जब आपने पथराव शुरू किया तो जाहिर सी बात है रिएक्शन आएगा। तो उसमें से एक युवा जो है वो चढ़ गया, उसने वो झंडा उतार लिया। जब उसने वो झंडा उतार लिया तो आपने क्या किया? 15 से अधिक गोलियां मारी। 15 से अधिक। उसी अब्दुल हमीद के बेटे ने, छोटे बेटे ने, उसका बड़ा बेटा भी अपराधी किस्म का है, वो नेपाल में रहता है, इसने उसको 15 गोलियां मारी और गले में 3 गोलियां मारी हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। मेरी टीम में से बहुत सारे लोगों ने मना किया, खासकर हमारे जो वीडियो एडिटर है उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा वैभव जी ये वीडियो हम नहीं डाल सकते। मैंने कहा क्यों नहीं डाल सकते? तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब जो है डिमोनेटाइज कर देगा, ये वीडियो पक्का डिमोनेटाइज हो जाएगा। मैंने कहा डिमोनेटाइज हो जाए। कहते रहे डिमोनेटाइज हो जाएगा, रीच भी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं चाहता हूं सिर्फ 5000 लोग देख लें। ये इस देश में सिर्फ 5000 लोग ये वीडियो देख ले, ताकि उनकी आंखें खुलें कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है इस देश में। मरने को इंसान एक गोली में भी मर जाता, लेकिन उसको 15 गोलियां मारी गई, 3 गोलियां गले में मारी गई। किसी को जान से मारने के लिए 15 गोलियां नहीं मारी जाती, 15 गोलियां संदेश देने के लिए मारी जाती हैं। जान लेने के लिए एक गोली काफी है, एक गोली वो खोपड़ी में मार देते, काम हो जाता। लेकिन 3 गोलियां गले में मारी गई और बाकी टोटल 15 से अधिक गोलियां मारी गई हैं। पूरा शरीर छलनी कर दिया गया। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ उसकी नहीं, एक और वीडियो इन्होंने मना किया कि आप ये वीडियो नहीं डाल सकते, आप मत डालिएगा। उसकी माँ जो है उसकी लाश को लेकर के रो रही है, जरा आप वो वीडियो भी देखिए। देखा आपने ये वीडियो? उसने क्या किया था? जो भाई इस देश में तो जिस समुदाय का दिल करता है वो समुदाय लाल किले पे से चढ़ करके प्रधानमंत्री का फहरा हुआ झंडा उतार लेते हैं लोग। तो क्या करता है हिंदू, निकलता है जाकर के उस समुदाय के लोग, जिस समुदाय के लोगों ने उसको उतारा था, उनको मारने लगता है। क्या पागलपन ये चल रहा है इस देश में? और ये हिम्मत आ रही है इन लोगों को। उसने वीडियो में बोला है, उसने एक मीडिया से बात करते उसने बयान दिया कि क्योंकि भाजपा को यह पता है कि यहाँ के बहराइच के हिंदुओं ने हमको भी वोट दिया है और हमें जिता करके सांसद बनाया है, इसलिए जो है भाजपा जो है ये करवा रही है। भाजपा ने कहा था उस अब्दुल हमीद के बेटे को कि इसको गोली मार दो। मोदी जी ने फोन किया था, योगी जी ने फोन किया था उसको कि इसको गोली मार देना, 15 गोलियां मारना, इससे कम मत मारना। और एक बार भी उसने उस पूरे इंटरव्यू में इस सांसद ने एक बार भी ये नहीं बोला कि जिसने गोली मारी है, जिन्होंने ये काम किया उन्होंने गलत किया है, जिन्होंने शोभा यात्रा रोकी उन्होंने गलत किया, जिन्होंने पथराव किया उन्होंने गलत किया है। एक बार अपने मुंह से नहीं निकाला ये लफ्ज। क्यों? क्योंकि उसको हिंदुओं ने वोट दिया है। वो एडमिट कर रहा है कि भाई हम, मुझे तो हिंदू, मुसलमान तो देंगे ही हमको वोट, मुसलमान भाजपा को थोड़ी देंगे, लेकिन हिंदुओं ने भी हमको वोट दिया है। तो इनको जो है, ये जो समुदाय विशेष जिसको ये बोलते हैं मीडिया में, दो पक्ष, मुसलमानों का नाम लेने में जो है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। बोला नहीं जाता कि मुसलमानों ने मारा है उसको, हिंदू था इसलिए मारा है, देवी की मूर्ति लेके जा रहा था इसलिए उनके ऊपर पथराव हुआ, और वो मार करके गोली, वो नेपाल फरार हो गया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बहराइच में हुई है। मैं पहली बार जब विद्यालय गया तो मैं बहराइच में गया था। मेरे पिताजी की समय पोस्टिंग वहां पे थी, वो वहां पे पुलिस की ही सेवा में थे। हमने देखा है बहराइच में जो दंगे होते हैं, पहले भी होते थे, और वहां पे जितने भी इस तरह के दंगाई थे वो दंगा करके या हिंदुओं की हत्या करके, इस तरह की हरकतें करके वो नेपाल ही भागते, क्योंकि नेपाल बहुत करीब पड़ता है। और ये अब्दुल हमीद का जो बड़ा वाला बेटा है, वो तो मैंने बताया, वो भी अपराधी किस्म का, वो नेपाल में ही रहता ही है। तो ये इसको गोली मार के बड़े भाई के यहाँ भाग गया। इसको दरअसल उम्मीद नहीं थी कि हिंदू समाज इतनी बड़ी संख्या में निकल आएगा सड़कों पे। हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो हिंदू निकले हुए हैं।
देखा आपने, ये हिंदू सड़कों पे निकले हुए हैं, ये उम्मीद नहीं थी इनको। और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों के घर जला दिए, अरे देखिए मुसलमानों का ये कर दिया, अरे देखिए मुसलमान का ये कर दिया। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, एक व्यक्ति गोली लगने से उसका ये नहीं पता चल रहा है कि वो आज मरेगा या कल मरेगा। 30 लोग घायल हैं, वो ये मीडिया नहीं दिखा रहा आपको। क्यों नहीं दिखा रहा? ये गोलियों से छनी हुई लाश दिखाई है ना रामगोपाल मिश्रा की, नहीं दिखाएंगे। पुलिस उतर गई सड़कों पे, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश उतरे हुए हैं, हाथ में पिस्टल लेकर के निकल रहे हैं, वो सड़क पे घूम रहे हैं। डीजीपी, आपने अगर समय पे कार्रवाई की होती तो ये नौबत नहीं आती। आपका जो लोकल पुलिस प्रशासन था वो निकम्मा था, निठल्ला था, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जो लोकल लोग जो बातें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई 4 बजे की घटना थी, पुलिस आई 8 बजे और पुलिस ने हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को नहीं मारा जो जिन्होंने पथराव किया था। हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई की, हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। अगर ये वीडियो योगी जी तक जाता है, मैंने प्रयास किया है उनके लोगों से, 1-2 लोग हैं मेरे जानने वाले, उनसे मैंने बात की है। मैंने उनसे कहा है, मैंने कहा कि ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में जो लोकल प्रशासन था, लोकल प्रशासन ने कार्रवाई की थी। हम राज्य इस तरह से बर्ताव नहीं कर रही है, राज्य जो है वो जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़ेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, हम देखेंगे। मुझे आशा भी है, मुझे उम्मीद भी है। तो जब अपनी खुद को 15 गोलियां मारने वालों को वोट देंगे तो उनका तो मन बढ़ेगा। अभी कहाँ, अभी तो जहां जहां ये सो कॉल्ड इनका पीडीए फॉर्मूले वाला जो इंडी अलायंस जीता है, अभी तो वहां वहां होने हैं ये सारी हरकतें। लेकिन गलतफहमी में है, गलतफहमी में है और ये भुगतना पड़ेगा। और अगर ये आपका आर्गुमेंट है, और सोशल मीडिया पे क्या चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है क्योंकि अरे उसको जरूरत क्या थी वो झंडा उतारने की, तो झंडा उतारेंगे तो आप गोली मार देंगे। अगर झंडा उतार लेंगे तो गोली मार देंगे आप उस आदमी को, 15 गोलियां मार देंगे। झंडा उतारने से गोली मारने का लाइसेंस मिल जाता है। ये सो कॉल्ड लिबरल और सेक्युलर लोगों का लॉजिक सुनिए जरा। और अगर झंडा उतारने की वजह से गोली मारी थी तो जो दूसरे वाला बंदा उसने तो कोई झंडा नहीं उतारा था, तो उसको गोलियां किस बात के लिए मारी गई हैं? और यहां तक कि जब उसकी लाश छत पे से उतारी जा रही थी उस मकान के, जब हिंदू उतार रहे थे तो उन लाश उतारने वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उसका भी वीडियो देखिए। ये चल रहा है इस देश में, ये हाल है। और हम हिंदुओं ने ही अपनी ये डेथ सर्टिफिकेट हमने अपना खुद ही साइन किया है। ये कांग्रेस को और इन समाजवादियों को, नमाजवादी मैं इनको कहता हूं, ये नमाजवादियों को वोट दे करके आपने अपना डेथ सर्टिफिकेट खुद साइन किया है। मरिए। कहते हैं योगी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या करेंगे? योगी जी 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों के घर पे जाकर के जो है वो पहरा देंगे? क्या करेंगे योगी जी? 30 करोड़ लोगों को घर पे जाके पहरा दें? उनका तो काम हो गया, ये जो भागा हुआ है इसका बेटा, इनका तो काम हो गया। अब जब तक योगी मुख्यमंत्री तब तक तो ये उत्तर प्रदेश में या भारत में तो लौटेंगे नहीं। नेपाल में भी बचे रह जाए बहुत बड़ी बात है। इनका सांसद इनको नहीं बचा पाएगा, मुझे पता अच्छी तरीके से। लेकिन उन हिंदुओं के बारे में सोचिए जो इनको लाए हैं सत्ता में, जिन्होंने इनको वोट दिया है। 2 किलो आटे 25 यूनिट बिजली पे बिकने वाला ये हिंदू समाज, 3 किलो आटा 2 किलो चावल 50 यूनिट 100 यूनिट फ्री की बिजली, और हमारी बहू बेटियों के बलात्कार कर लो, हमारे बच्चों को गोलियां मार दो, हमारे घर को आग लगा दो, हर चीज के लिए तैयार है, बस को 100 यूनिट बिजली दे दो। ये तो औकात है आपकी। मुफ्त की बिजली और मुफ्त का राशन, वो भी महीने भर का पेट भरने का नहीं है। 100 यूनिट बिजली पूरे महीने के भर काम नहीं चलता, लेकिन उतनी यूनिट बिजली के लिए और उतने आटे और चावल के लिए जो है अपना सब कुछ बेचने के लिए, अपना सब कुछ मरवाने के लिए तैयार है। कथावाचकों के तलवे चाटने वाला। अभी कल का वीडियो मैंने किया था साजिद रशीदी वाला, बहुत से लोगों ने कहा आपने उसको जिस शब्दों से बोला है ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बोलूँगा 100 बार बोलूँगा, और मैं सही साबित हुआ हूँ।
परसों अभी आपके देवी देवताओं को टीवी बैठ के गालियां दी हैं और आज 15 गोलियां मार के आपके ही समुदाय के एक व्यक्ति को उन्होंने परलोक भेज दिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहराइच की जनता निकली है सड़कों पे। वो कह रही है सरकार से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनका घर गिराओ, वरना हम नतीजा ठीक नहीं होगा फिर। और मैं आपको यही बात कुछ दिन पहले बता रहा था। एक सज्जन आए थे हमारे इंटरव्यू लेने, मैंने उस वीडियो में कहा था, मैंने कहा था कि जब सरकारें और सत्ता जब जनता की आवाज़ नहीं सुनती, जब सरकारें और सत्ता जब न्याय नहीं देती, तो जनता फिर खुद न्याय करती है। और जनता का न्याय बड़ा क्रूर होता है। वो कई लोगों से वो न्याय देखा नहीं जाता खुली आंखों से। तो जनता को वहाँ पे मत लेके जाएं, उस नहज तक मत लेके जाएं कि जब वो अपना आक्रोश और अपना आपा खो करके फिर खुद से न्याय करने पे आ जाए। योगी जी को बार बार जनता इसलिए वोट देती है क्योंकि वो न्याय करते हैं। वो इनके घर नीलाम करवाते हैं, उनके फोटो जो है बैनर पोस्टर पे लगा करके पूरे चौराहों पे लगवाते हैं इन दंगाइयों के, उनकी प्रॉपर्टियां बेच के वसूली करते हैं। इसलिए योगी जी हैं और उनको बार बार वोट मिलता है। उन हिंदुओं को भी अब आंख खोल लेनी चाहिए जिन्होंने आटे चावल और फ्री बिजली के ऊपर जो है वोट दिया था इस बार लोकसभा में। अभी 2 दिन नहीं हुआ है, सिकंदराबाद के, तेलंगाना के सिकंदराबाद के मुथेलम्मा मंदिर में देवी की प्रतिमा तोड़ दी गई, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई और बगल में पासपोर्ट ऑफिस है उसके। मतलब इतना सिक्योर जोन में वो मंदिर था, लेकिन फिर भी वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया, देवी की प्रतिमा तोड़ दी गई घुस करके। वह कांग्रेस की गवर्नमेंट है, माधवी लता पहुंची या जो वहां पे बीजेपी के लीडर पहुंचे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई अभी तक जिन्होंने मंदिर तोड़ा, जिन्होंने प्रतिमाएं तोड़ी देवी की, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसका भी वीडियो देख लीजिए, शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए। तो यहां पे कौन सी यात्रा निकल रही थी? अगर ये लॉजिक है कि यात्रा में जो है प्रोवोकेटिव गाने बजाए जा रहे थे, भड़काऊ बातें की जा रही थी, भाई मंदिर अपनी जगह पे स्थित है, वहां पे प्रतिमा अपनी जगह स्थित है, फिर उसको घुस से क्यों तोड़ दिया आपने? तो ये लॉजिक वहां कैसे अप्लाई होता है आपका? ये पर्दा डाला जाता है, ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाए। उनको पता है कि ये बेवकूफ कम्युनिटी है, इसको 4 चूरन बेच देंगे और कुन फाया कुन सुना देंगे और शिरडी वाले साईं बाबा बच जाएगा और मुसलमानों गाते हुए नाचते हुए थिरकते हुए दिखा देंगे और ये तुरंत हो जाएगा कि नहीं, हाँ सही बात है, सब कुछ तो शांति है, शांति की ओर नहीं, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करने का टाइम नहीं है ये। जब आपके मंदिर सुरक्षित नहीं है, आपकी बच्चे सुरक्षित नहीं है, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, तो आप अनुलोम विलोम करेंगे बैठ के? यही सिखाते हैं हमारे धर्म, हमारा शास्त्र हमको यही सिखाते हैं कि असुर जब मंदिरों पे हमला करे, देवी की मूर्तियां तोड़े और गोलियां चलाएं, उन पे प्रहार करें, तो आप अनुलोम विलोम करें घर में बैठ के। यही सिखाते हैं हमारे धर्म। हमारे देवी देवताओं के हाथों में जो शस्त्र हैं वो अनुलोम विलोम करने के लिए, वो अधर्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए। जो कायर है वो हिंदू नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में किस लिए उतरे थे? अनुलोम विलोम कराने के कौरवों को। तो भगवान कृष्ण कौरवों को अनुलोम विलोम करा करके पूरा युद्ध खत्म कर देते, या ओशो के आश्रम भेज देते कि वहां जाओ, बढ़िया मेडिटेशन करो, मेडिटेशन सब सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। क्या पागलपन चल रहा है? 4x4 के क्यूबिकल में बैठ करके, मतलब निकृष्ट हो चुका है समाज। खुद कुछ करेंगे नहीं। कोई अगर बोलेगा, कोई और कुछ करना चाहेगा तो उसको कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो दंगे भड़काएंगे, ये तो भड़काऊ बातें करते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हैं धर्म के लिए? सुबह उठो अगरबत्ती जला लेते हैं अपने घर में। और देखना है कि धर्म के लिए क्या कहता है, तो बहराइच की जनता को देखे जो सड़कों पर उतरी हुई है इस समय। कम से कम अब इनकी आंख खुली है। इसी तरह से चलता रहा ये सारा का सारा सिलसिला, चीजें आउट ऑफ द हैंड चली जाएंगी। मैं सरकार को भी चेता रहा हूं, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, नंबर 1 नंबर 2, उनको बता रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। उनको विकास नहीं चाहिए। ये जो यात्रा निकल रही थी उनके विकास में बाधक थी क्या? उनके विकास में बाधा डाल रही थी? मुथुलम्मा का मंदिर जो उनके विकास में बाधा डाल रहा है, जो आपके मंदिरों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं, वो मंदिर उनके विकास में बाधा डाल रहे हैं। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको जन्नत चाहिए। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते? वो इस जिंदगी के लिए नहीं जी रहे हैं, वो अपनी आखिरत के लिए जी रहे हैं। आखिरत का कॉन्सेप्ट पढ़िए जा करके। ये दुनिया उनके लिए दुनिया है ही नहीं है। असली दुनिया तो यहाँ से जाने के बाद मिलनी है। वो उसके लिए जी रहे हैं, उसके लिए मर रहे हैं, उसके लिए मार रहे हैं। आप न जाने क्या क्या ढूंढ ले आते हैं, नई नई किस्से कहानियां, सबका साथ, सबका ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे। ट्रिपल तलाक हिंदुओं का इशू है।
ट्रिपल तलाक हिंदुओं का इशू था, हिंदू महिलाओं का प्रॉब्लम था। अरे वो आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं और आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। आप उनके मदरसा टीचर्स की सैलरी बढ़ा रहे हैं, आप उनके वक्फ बोर्ड का बजट बढ़ा रहे हैं। अजीब तमाशा लगा हुआ है इस देश में। किसके वोट से आए हैं आप? एक लड़का है बहराइच का, वो बोल रहा है, सुनिए क्या कह रहा है वो। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अभी तो आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर बदतमीजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री बहराइच शहर का एक लड़का है, वो खड़े होकर के सड़क पे आपको याद दिला रहा है कि आपको लाया कौन है। खैर उत्तर प्रदेश की घटना है तो मुझे तो विश्वास है, और ये है लोकल वहाँ की पुलिस अधिकारी ये बोल रही हैं कि दो पक्षों की ओर से, यार ये तो सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है ना, ये इसको बंद कीजिए। दो पक्ष, अरे बोलिए ना खुल के कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी देवी की प्रतिमा के ऊपर, फिर हिंदू बढ़ के एक हिंदू युवा छत पे चढ़ा, जिस घर से पत्थरबाजी हो रही थी उस छत पे चढ़ करके जो उसने वो झंडा उतार लिया, तो लोगों ने 15 उससे ज़्यादा गोलियां मार दी, उसको भी मारी, एक व्यक्ति और था उसको भी मारी, वो अभी घायल है। क्या जाता है आपका बोलने में? अब्दुल हमीद का नाम लेने में आपको किस बात की शर्म आती है? अब्दुल हमीद आपके जेठ हैं, कौन है? पता नहीं क्या नाम ही नहीं लिया जाता है मुंह से। और मुथ्थेलम्मा का जो पूरा हुआ है वो तो ठीक है ना, बस तेलंगाना के लोग डिजर्व करते हैं। और लाइए कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके, और पिछली बार वाईएसआर को लाए थे आंध्र में, इस बार ये यहाँ तेलंगाना वालों ने कहा नहीं ठीक है, वो आंध्रा वाले तो ठीक किए थे तो हम इनको ले आते हैं कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस को ले आए तो झेलिए भाई, क्या दिक्कत है? फिर तिरुपति बालाजी में जो है वो सुअर और गाय की चर्बी वाला प्रसाद भी जाएगा, आप लोग खुद भी आनंद लीजिए उसका, बढ़िया और स्वादिष्ट लगता है उसमें सुअर और गाय की चर्बी खा करके लड्डू। कई बार मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कंप्लेन किससे करूं, मैं किससे ये बातें बोलता हूं, कौन सुन रहा है और कौन सुनेगा, और किसको फर्क पड़ता है इन बातों से। मुझे कई बार इस तरह का मुझे महसूस होता है, सरकार से कंप्लेन करूं कि मैं जनता से कंप्लेन करूं, मैं किससे बोल रहा हूँ, कौन सुन रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जनता को बस वही फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री ये फ्री वो, जलवाओ अपने घर, लुटवाओ अपनी माओ बहनों की इज्जतें और गोली खाओ इस तरह से। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं कि ये चल रहा है कि जी मुसलमान का ये साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, अरे देखिए हिंदू उतर गए सड़क पे। हिंदू क्या करेंगे? घर में बैठेंगे? आप उनके बच्चों को मारेंगे और वो निकलेंगे नहीं? बिल्कुल निकलेंगे। और आपकी गलतफहमी, और ये जो आपको मीडिया में दिख रहा है ना कि ये बार बार आपको दिखाया जा रहा है मुसलमानों के घर जलते हुए, उनकी दुकान जलते हुए, उनका ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से ये सारा मामला चल रहा है। जो रिपोर्टर्स अलग अलग चैनल के, उनके नाम बता रहा हूँ जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स के न्यूज़ के रिपोर्टर का नाम फराज, स्वदेश न्यूज़ के तारिक, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो हैंडल है अरशद कुद्दूस, इंडिया टीवी से अब्दुल रहमान, भारत 24 खालिद हुसैन, एनडीटीवी से सलीम सिद्दीकी, भारत समाचार से रेहान कादरी, भास्कर टीवी से मोहम्मद काशिफ, न्यूज़ 24 से मुनिस अजीज, न्यूज़ 1 इंडिया से कादरी मसूद, एएनआई से अजीम मिर्जा, एबीपी से परवेज रिजवी और सहारा टीवी से सैयद कलवे अब्बास। ये उन रिपोर्टर्स की सूची है इन अलग अलग चैनल्स के जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या दिखाएंगे आपको? वो रामगोपाल मिश्रा की लाश दिखाएंगे आपको? वो जो 30 हिंदू घायल हैं उनको दिखाएंगे आपको जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं? वो उस हिंदू की आपको बॉडी दिखाएंगे जो कि आईसीयू में पड़ा हुआ है, जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है? वो आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं? और इन्होंने गलत लफड़ा ले लिया है हाथ में। योगी जी के राज में इनको अकल आई थी बीच में, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद ना इनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही खराब है। वो दोबारा सेट हो जाएगा। योगी जी का एक्शन जो है ना, योगी जी के एक्शन से नहीं बचते ही है। महाराज जी ने इनको सबको सीधा कर देना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे कि ये लोकसभा में मतलब 4 सीटें क्या जीत ली,
औकात भूल गए अपनी। 4 सीटें क्या जीत ली, औकात भूल गए, मरने मारने पे आ गए। और एक चीज और आपको दिखा देता हूं मैं, ये कश्मीर की वीडियो है कि आप देखिए कि आपके जब आप बंट के वोट नहीं करते हैं, जब आप सही नेतृत्व को जब आप वोट देते हैं, उसका नतीजा क्या होता है। उस लाल चौक पे कश्मीर के, श्रीनगर के, जहां कभी पत्थरबाजों का और इन जिहादियों का कब्जा हुआ करता था और पुलिस वाले जो है और फौज के लोग पत्थर खाते थे वहां पे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि तिरंगा लहरा सके, उसी लाल चौक पे तो तिरंगा लहरते हुए आपने देखा है। आज आपको वहां पे मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकलते हुए भी दिखा देता हूं। किसी की जिहादी की औकात नहीं हुई कि एक पत्थर मार दे। कश्मीर में लाल चौक पे जहां कभी किसी की तिरंगा उठाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, वहां पे मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकली है, मूर्ति विसर्जन हुआ है और एक पत्थर नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहां पे शासन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, भारत सरकार का है। भारत सरकार को आपने चुन के भेजा है। कांग्रेस होती तो आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लोग ये डायलॉग मारते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला यहां नहीं मिलेगा। उसी कश्मीर की वीडियो है, लास्ट में छोड़ के जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि आपके वोट में कितनी ताकत होती है। आपका वोट सिर्फ आपका वोट नहीं है, आपका वोट आपके जीवन का और आपके मृत्यु का लाइसेंस है जो आप किसी और को देते हैं। आपको जीवित रहना है, सम्मान के साथ रहना है, अपने धर्म के साथ जीना है, तो आपको किसको वोट देना है और मरना है, दंगे झेलने हैं। यही उत्तर प्रदेश है। समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में 3 छोटे बड़े दंगे रोज होते थे उत्तर प्रदेश में, रोज, एवरीडे, पूरे उत्तर प्रदेश में। और दंगे करता कौन था, उनमें मरता कौन था? आजम खान के सामने किसी की औकात नहीं थी। पुलिस वाले आजम खान की भैंस ढूंढते थे, एसएसपी, आईजी, डीआईजी मिलकर के उतर के सड़क पे। तो उस राज्य में कौन मरता था? वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो हिंदू कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाता है, उसकी पार्टी की सरकार में कौन मरता था इन 3 छोटे बड़े दंगों में रोज? बताने की जरूरत नहीं है। छोड़ के जा रहा हूं, देखिए ये वीडियो।